हाँ, तो पिछले वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 4.4 हमने आव्यूह का इन्वर्स निकालना सीखा था। इस वाले वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 4.5 स्टार्ट करेंगे। इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल करना है तो आपको 3 समीकरण दिए गए हैं। तो पहला समीकरण दिया है x + y + z = 6। दूसरा दिया है x - y + z = 2। और तीसरा समीकरण दिया है 2x + y - z = 1। आपको 3 समीकरण दिए हैं x, y, z में और कह रहा है समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहला काम होता है दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर। तो लिखेंगे समीकरणों को आव्यूह रूप में लिखने पर। आव्यूह रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपने देखा कि आपके पास समीकरण है 3। तो हमने 3/3 का एक आव्यूह बनाया और उनमें क्रम से x, y, z के गुणांक लिखेंगे। तो सबसे पहले समीकरण में x का गुणांक 1, y का गुणांक 1, z का गुणांक 1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 1, y का -1, z का 1। तीसरे समीकरण में x का गुणांक 2, y का 1, z का -1। ये गुणांक हुए x, y, z के। तो फिर लिख देंगे इनटू में x, y, z बराबर। इनकी बराबर में इनकी वैल्यू है 6, 2, 1। हम क्या करते हैं पहले वाले आव्यूह को लिखेंगे माना। पहले आव्यूह को हमने मान लिया a, दूसरे वाले आव्यूह को कैपिटल X और तीसरे वाले को b। तो x बराबर आपको प्राप्त हो जाएगा a इनवर्स b और इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर कितना 1। अब क्या करेंगे कि जो आव्यूह आपको a दिया है हमें a इनवर्स निकालना है। बाकी सब तो हमें पता ही है, x की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है। हमें a इनवर्स याद करना है। तो पिछली एक्सरसाइज में हमने a इनवर्स का फार्मूला पढ़ा था, a इनवर्स इक्वल 1/डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट a ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनेंट a इक्वल, तो जो आपको आव्यूह दिया है उसको सारणिक में परिवर्तन कर देंगे। क्या हो जाएगा 1, 1, 1, 1 - 1, 1, 2, 1 - 1। इसका प्रसार करते हैं। तो सबसे पहले हम R1 से प्रसार करते हैं तो क्या आ जाता है 1। 1 वाली पंक्ति बंद, 1 वाला स्तंभ बंद। -1 गुणा -1, 1, -1 गुणा 1, 1। फिर आया 1 का नंबर, ये होगा माइनस का 1। 1 वाली पंक्ति, 1 वाला स्तंभ, 1 गुणा -1, -1, 2 गुणा 1, 2। फिर प्लस का 1, 1 वाली पंक्ति, 1 वाला स्तंभ, 1 गुणा 1, 1, -2 गुणा -1, -2 तो प्लस का 2 बराबर क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 0। 1 गुणा 0, 0, -1 गुणा -3 तो प्लस का 3, फिर प्लस का 3 इक्वल हो गया 6। इसकी वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने बताया था आपको कि अगर वैल्यू 0 होगी डिटर्मिनेंट a की तो वो होगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो हमें चाहिए व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तभी तो a इनवर्स ज्ञात होगा। तो क्या करेंगे, अब निकालेंगे a के सह गुणनखंडों से। a के
सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह। इसको बोलते हैं कोफैक्टर और प्रदर्शित करते हैं C से। तो C बराबर हम 3/3 का एक बड़ा सा आव्यूह बनाएंगे और 3/3 के चिन्ह लगा लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब प्रत्येक अवयव को बंद करके उसका मान निकालेंगे। तो सबसे पहले एक वाली पंक्ति, एक वाला स्तंभ, इसका गुणा इसके साथ माइनस इसका गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1। फिर अगला नंबर आया एक का, एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ, एक गुणा माइनस एक इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1 माइनस 2। फिर अगला नंबर आया एक का, एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ, एक गुणा एक और माइनस माइनस प्लस का 2। अगला नंबर, अगली पंक्ति एक वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ, बंद हो गया, 1 गुणा -1 -1 -1 गुणा 1। फिर अगला नंबर आया -1 का, -1 वाली पंक्ति -1 वाला स्तंभ, 1 गुणा -1 -1 -2 -1 फिर 1 वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ 1 -2। फिर तीसरी पंक्ति 2 वाली पंक्ति 2 वाला स्तंभ 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 प्लस 1। फिर 1 वाली पंक्ति एक वाला स्तंभ 1 -1। फिर तीसरा ये वाली पंक्ति ये वाला स्तंभ -1 -1। बराबर, इनको सॉल्व कर लें, कितना आ रहा है 1 -1 0, यहाँ पे हो गया प्लस का 3, यहाँ पर भी प्लस का 3, यहाँ पर प्लस का 2, यहाँ पे माइनस का 3, यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 माइनस का 2। ये वैल्यू आ गई C की। इसको बोलते हैं सहगुणनखंड। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए, इसको बोलते हैं ए का सहखंडज आव्यूह। इसकी वैल्यू होती है एडजॉइंट ए बराबर कितना C'। तो C' का मतलब जो C आया है उसका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त का मतलब पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में। तो क्या हो जाएगा 0 2 2, 3 -3 0 3 1 -2। फिर निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा ही था। ए इनवर्स बराबर होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 6 और एडजॉइंट ए की वैल्यू ये रही 0 2 2, 3 -3 0, फिर 3 1 माइनस का 2। अब इस ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्योंकि x बराबर है ए इनवर्स b रखते हैं। तो लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू जो है वो समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो x बराबर ए इनवर्स की वैल्यू है 1/6 और रख दीजिए 0 2 2, 3 -3 0, 3 1 माइनस का 2। b की वैल्यू है 6 2 1। जब हमने आव्यूह बढ़ाया था शुरुआत में गुणन, तो पंक्तियों का गुणा स्तंभों में होता है, तो बराबर हो जाएगा 1/6। करते हैं गुणा, इसमें स्तंभ एक ही है, गुणा करते हैं। पहले अवयव का पहले से, दूसरे का दूसरे से, तीसरे का तीसरे और तीनों का जोड़ लगाते हैं।
0 गुणा 6 0, 2 गुणा 2 4, 2 एकम 2, फिर 3 छंग 18, माइनस 3 दूनी 6 और 0 गुणा 1 0, फिर 3 छंग 18, 2 एकम 2 माइनस का 2 बराबर 1/6। जोड़ लगाएं, ये आया 6, ये 12 और ये 18। ये वैल्यू हो गई x की, और x की वैल्यू हमें पता है आव्यूह रूप में क्या है, x y z। 6 का भाग कर दीजिए, 6 का भाग करेंगे तो आएगा 1 2 3, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। तो लिखेंगे तुलना करने पर। अब तुलना की हमने तो क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3। अब हमें x y z की वैल्यू हमें मालूम चल गई। ये वाली वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख के आप देख लेंगे संतुष्ट कर रही, तो आपके जो x y z की मान निकले हैं वो सही हैं। तो हमने समीकरण नंबर 1 में रख के देखा, x + y + z बराबर 6 है, तो 1 धन 2 धन 3 जोड़ लगाइए 6 हो रहा। तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, यानी उत्तर की जांच हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी लगाने हैं आपको। इस एक्सरसाइज पूरे इसी पैटर्न पर पूरे सवाल है।